ज्योतिराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी ना होते इस भारत में, तो आज भारत की वह सभी लड़कियां चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाती जो आज पुरुषों की बराबरी कर रही। तो दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तियों के लिए हम सबको उनका मान सम्मान करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। जब यह बात स्वीकार हो गई कि बाबा साहब अम्बेडकर चप्पलों के जहाँ खोलते हैं उसके साइड में जाकर बैठकर पढ़ सकते हैं, तब बाबा साहब की माता जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहुत सोचा और समझा। फिर उसके बाद अपने बेटे को बुलाया, यानी डॉक्टर बाबा साहब को बुलाया। तब उन्होंने अम्बेडकर जी को कहा, बहुत बुरे अनुभव होंगे, कभी लड़ना मत बेटा, कभी झगड़ना मत, बहुत विरोध होगा आपका, और इन सब के बीच विद्रोह करके पढ़ाई मत छोड़ देना बेटा। पढ़ाई वो रास्ता है जिससे अकेले भी कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कुछ बड़ा करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। स्कूल जाने से पहले बाबा साहब की माताजी ने अपने बच्चे के मन में यह बात डाल दी। वह किसी के साथ खाना नहीं खा सकते थे। जब भी खाना खाते थे अकेले खाना पड़ता था, वह भी दीवार की साइड मुंह करके, और वह भी ध्यान रखना पड़ता था उनको कि उनकी परछाई किसी दूसरे व्यक्ति पर ना पड़े ताकि वो अपवित्र ना हो सके। और यहाँ तक कि उनको पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी अपनी मर्जी से। अगर कोई वहाँ पर आता जाता तो वह उनसे मांग कर पी लेते। कई बार तो ऐसा होता कि वह इंतजार करते रहते पर कोई नहीं आता, या कभी कोई देता भी नहीं था जानबूझकर, तो उनको पानी भी घर जाकर ही पीना पड़ता था। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यह बात बहुत पुरानी बात नहीं है, 110 साल ही पुरानी बात है। जिस हिसाब से आज बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को खत्म करने की पूरी तैयारियां चली हुई हैं, इस स्थिति में हमें इस 110 साल पुराने दिन को फिर से दोहराना ना पड़े, इसलिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। दोस्तों, यह बात हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं। बाबा साहब ने अपने इस बारे में खुद ही एक किताब लिखी थी, और वह किताब पब्लिश नहीं हो पाई थी उस समय, लेकिन बाद में वह किताब पब्लिश हो गई थी, जिस किताब का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, जिसमें 4 अध्याय से हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में पूरा परिचय लिखा हुआ है। दोस्तों, उसके बाद 1848 में ऐसा ही ज्योतिराव फूले जी के साथ भी ऐसी घटना घटी कि वह इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करके आए थे, तो एक अपने दोस्त के कहने पर वह उनकी किसी रिश्तेदार में शादी में चले गए। जैसे ही वह शादी में गए तो सब लोगों को पता चला कि वह व्यक्ति वहां पर आया है और वह अछूत है, नीची जाति का है, नीची कास्ट का है। तो सब लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, इतने लोगों के सामने में उसको जलील किया, उनको वापस अपने घर आना पड़ा। वहीं पर उनका एक टर्निंग पॉइंट आ गया। उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला और इस समाज से छुआछूत को और इस भेदभाव को मिटाने के लिए सोचा। उसके बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फूले जी को, उनको पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया। उसके बाद उन्होंने मिलकर के अपनी पत्नी के साथ 1848 में पहला स्कूल खोला, जो कि लड़कियों के लिए खोला। उससे पहले भारत में कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी, ना ही उनको इस प्रकार का कोई भी अधिकार था कि वह पढ़ सकते हैं, यानी कि स्कूल जा सकते हैं। यह काम पहली बार भारत में हुआ था। अगर ज्योतिराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी ना होते इस भारत में, तो आज भारत की वह सभी लड़कियां चूल्हा चौका तक ही सीमित रह जाती जो आज पुरुषों की बराबरी कर रही। तो दोस्तों, ऐसे महान व्यक्तियों के लिए हम सबको उनका मान सम्मान करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और इतनी परिस्थितियों के बाद भी ऐसे महान व्यक्ति यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने हम लोगों के लिए इतना सोचा, इतना किया, तो आज इतनी सुविधाओं के बाद हम क्यों कुछ अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, लड़कियों की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा पक्षधर और सबसे महान व्यक्ति कोई थे तो वह थे बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने बहुत ही जिद की इस बात के लिए कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना भी जरूरी था, पर सरकार उस समय नहीं मानी। उस समय नेहरू जी की सरकार थी, पर इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू जी ने यह कहकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को नकार दिया कि जैसे ही सरकार का पहला चुनाव होगा तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे और सोचेंगे। और यह बात बाबा साहब अम्बेडकर जी को पसंद नहीं आई। तब वह 1946 से 1951 के बीच कानून मंत्री थे, तो उन्होंने नेहरू जी की इसी बात से नाराज होकर अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
दोस्तों, बाबा साहब ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मृत्यु से 1 डेढ़ 2 साल पहले यानी कि 1956 में एक हिंदू कोड बिल बनाया, उसको पास करवाया। वो भी एक यूनिफॉर्म कोड बिल की ही एक बहुत बड़ा हिस्सा था। अगर दोस्तों उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी हिंदू कोड बिल बनाकर पास नहीं करवाए होते, तो जो महिलाएं, जो लड़कियां आज पुरुषों के बराबर हर पद हर पोस्ट पर हैं, हर कार्य करती हैं, तो यह काम आज नहीं कर पाती। इस कार्य का सबसे ज्यादा श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जाता है। दोस्तों, यह बात किसी एक समाज के लिए नहीं है, पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी धर्म को मानती हो, किसी भी जाति की हो, हर महिलाओं के लिए यह बात है। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप